क्या बीजेपी की एजेंट है एमआईएम? देखिए, एजेंट ये उन लोगों के लिए जिन्हें खौफ है एमआईएम से। वही सिर्फ हम पे टैग लगाना चाहते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं या कुछ है। आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस, मैं नदीम मोहम्मद शेख। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुन बलीग नोमानी साहब। नोमानी साहब, आपका स्वागत है। नोमानी साहब, जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आपकी पार्टी है, जिसका विस्तार पूरे देश में हो रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे बीजेपी या कांग्रेस पूरे देश में चुनाव लड़ती है, तो क्या आपकी पार्टी भी पूरे देश में अपनी वो पैर जमाने में कामयाब होगी? देखिए, 2014 के बाद जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से बाहर थे, तो लोगों की ये उम्मीद नहीं थी कि वो अदर किसी स्टेट में अपने पैर जमा पाएंगे। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, दिल्ली की बात हो, गुजरात की बात हो। आप ये देखिए कि पिछले 6 साल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक एमपी से 2 एमपी की पार्टी हुई है, और जिसके 7 एमएलए हैदराबाद में हुआ करते हैं, और 5 और 2 एमएलए हमारे औरंगाबाद में। तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ बढ़ रहा है मजलिस का, वो इस बात का बिल्कुल इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह भारत की कोने कोने तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होगी। उस पर वक्त कितना लगेगा, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस चीज़ को कैसे लेकर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, कभी कभी उनका यह कहना होता है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, तो एमआईएम के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, जहाँ तक पैसे का मामला है, वो वक्त गया कि जब आपको वोट लेने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता था। अगर आज मैं दिल्ली की बात करूँ तो पिछले 5-6 साल से हम लोग लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम कर रहे हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ना तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ी, ना हमें किसी की स्पॉन्सरशिप चाहिए मजलिस को चलाने के लिए। मजलिस का एक एक कारकुन अपनी जेब से खर्च करके मजलिस का परचम लहरा रहा है। और ये मैं सिर्फ दिल्ली के बारे में नहीं कह रहा, मैं हर उस स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर पार्टी का नाम ही है, तो गैर मुस्लिम इस पार्टी से कैसे जुड़ेगा? देखिए, जहाँ तक इत्तेहाद की बात है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों में इत्तेहाद चाहिए। मुसलमान, मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप में एक इत्तेहाद का पैगाम है। अगर हम मुसलमानों को इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, तो साथ साथ इस मुल्क के भी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क का इत्तेहाद को मुसलमान समझता है। और इंशाअल्लाह नाम में क्या है, नाम तो और भी बहुत सारी पार्टीज़ के साथ रिलीजियस नाम लगे हुए हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ये सवाल उन लोगों से कोई नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि एक दाढ़ी टोपी वाला इस पार्टी का हेड है, उससे सवाल किए जाते हैं। तो ये मुल्क है, डेमोक्रेसी है, कोई भी यहाँ का सदर हो सकता है पार्टी का। कोई भी पार्टी अपने रिलीजियस उस पर, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है लोग, तो ऑब्जेक्शन तो नहीं होना चाहिए इस बात। क्या बीजेपी की एजेंट है एमआईएम? देखिए, एजेंट ये उन लोगों के लिए जिन्हें खौफ है एमआईएम से। वही सिर्फ हम पे टैग लगाना चाहते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं या कुछ है। अगर हम एजेंट हैं तो हम बीजेपी के खिलाफ क्यों लड़ते हैं? अगर हमें आप एजेंट नहीं हैं तो आप ऐसे लोगों के अगेंस्ट क्यों खड़े होते हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट मजबूत हैं? मैं यहाँ से एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे मामला में ये देखा गया है कि जो पार्टी हम पे इल्ज़ाम लगाती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीजेपी को जिताने में और उसके अगेंस्ट जो खड़ा हुआ है कैंडिडेट, उन्हें हराने के काम कर रही हैं। तो एजेंट तो उन्हें कहना चाहिए ना। लेकिन सवाल ये है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ जैसे समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ती है, बसपा भी लड़ती है, उन्हें बीजेपी का एजेंट नहीं कहा जाता, जबकि वोट तो वो भी काटते हैं। लेकिन एमआईएम पर ही ये आरोप क्यों लगता है? वजह यह है कि चाहे अदर पार्टी कोई भी हो, एमआईएम एक ऑप्शन बन के निकल रही है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे अदर स्टेट हो। जब उन्हें लग रहा है ये कहीं ना कहीं हमारी सियासत को ख़त्म कर देंगे, तो वो उनके दुश्मन बने हुए हैं। अब दुश्मन इसी तरह की दुश्मनी यानी ये एक तरह का खौफ है बिल्कुल, एमआईएम का खौफ है। अगर हम बात करें बंगाल चुनाव की, तो वहाँ पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो कितने सीटों पर लड़ रही है? देखिए,
देखिए, मैं जो यहाँ पर बैठा हूँ एक मजलिस के कारकुन, दिल्ली कारकुन की हैसियत से बैठा हूँ। ये जो आप सवाल कर रहे हैं, बेशक इसका सही जवाब तो हमारे जो कायद हैं बैरिस्टर वैसी वो दे पाएंगे, लेकिन जो मुझे उम्मीद पूरी है कि इंशाल्लाह हम लोग वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से वहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। क्या दिल्ली में आने वाले नगर निगम चुनाव में भी आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जब से मैं बिहार से आया हूँ, बिहार इलेक्शन के बाद हमने और हमारी टीम ने, यहाँ के एक कारकुन ने बहुत मेहनत की है और पैगाम पहुँचाए गए हैं सदर साहब को कि दिल्ली इस लायक है कि आपको रिजल्ट दे सके। और यही वजह है कि 1-2 दिन में दिल्ली के इंचार्ज यहाँ पर आने वाले हैं, वो हमसे बात करेंगे और आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन अब कितनी सीट पर लड़ेंगे ये बैठ के, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि हम MCD का चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमने जो पिछले दिनों कोशिशें की हैं, सर्वे किए हैं, काम किए हैं, उस हिसाब से हमें लगता तो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स पे चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन पिछली बार हम 10 सीटों पे चुनाव लड़े थे, एक हमारा पर्चा फारिग हो गया था। 9 सीट पे लगभग हम 20,000 वोट लेकर आए थे। इस बार कोशिश इसलिए है कि पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस भी है हमारे पास, हमने काम भी किए हैं और क्योंकि ग्राफ लगातार बढ़ रहा है MIM का, बहुत सारे लोग अलग अलग वार्ड से हमारे कांटेक्ट में हैं जो इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मजलिस को मजबूत करना चाहते हैं। एक हमने प्रॉपर सर्वे बना के रखा हुआ है, वो हम सदर साहब को पहुँचाएँगे और इंशाल्लाह जो सदर साहब बेहतर समझेंगे उसे देखते हुए रिपोर्ट को, अपनी रिपोर्ट भी तैयार करवाएंगे, कुछ लोगों को भेजेंगे यहाँ, वो जो फैसला करेंगे हम। जिस तरीके से देखा गया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में कई दलित नेताओं से उनकी मीटिंग हुई और एक साथ चुनाव लड़ने की बात चल रही है, क्या दिल्ली में भी इस तरह की कोई मीटिंग होगी, छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन हो, उनसे बातचीत हो? देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जब से हमारा बिहार का अलायंस हुआ है अदर पार्टीज़ के साथ, उसके बाद लगातार छोटी और मैं अगर कहूँ तो कुछ ऐसी पार्टी जिनको लोग जानते हैं बाहर निकल के आ रही है, क्योंकि अब उन्हें ये लगने लगा है कि ये कहना बेमानी है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ अगर हम खड़े होते हैं तो ये हमारे ऊपर कम्युनल होने का टैग लगेगा। जी, ये बात बिहार ने ख़त्म कर दी। अगर मैं यहाँ दिल्ली की बात करूँ तो हैं कुछ लोग ऐसे जो छोटी पार्टीज़ ही सही चला रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सदर साहब से मिलकर उसमें बात की जाए। इवन कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि हम अपनी पार्टी से भी ना हो कि आप हमें अपने साथ जोड़ दें और हम आपके साथ खड़े। अभी आपने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं जुड़ने के लिए और आप MCD के चुनाव और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन बिना मुखिया के पार्टी कैसे चलेगी जब दिल्ली में आपकी कोई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं है? नहीं, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल होना चाहिए। हम इस बात के लिए सदर साहब से कांटेक्ट भी करते हैं और मैं आपको बता दूँ कि 2-3 दिन के अंदर हैदराबाद से इंचार्ज आने वाले हैं, दिल्ली के इंचार्ज हैं हमारे, उनसे इस बारे में बात होगी। काफ़ी लोग हैं जो चाहते हैं कि पार्टी को ज्वाइन किया जाए और हम चाहते हैं कि अगर सदर साहब को बेहतर लगता है तो उनमें से ही या जो पुराने लोग हैं उनमें से किसी को कोई तो होना चाहिए जिसके इशारे पर बेशक देखिए, कोई होना चाहिए इसके इशारे पे हो। तो अगर हम तो अपना सदर मानते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जब से पार्टी की यहाँ पे इकाई भंग हुई है, हम यही मान के कि हम बैरिस्टर साहब के लिए काम कर रहे हैं, MIM के लिए काम कर रहे हैं। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो मजलिस को मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, अपने अपने वार्ड्स में अपने अपने एरियाज में काम करते हैं। एक सवाल है, लोगों का ये कहना है कि ओवैसी साहब शोर तो बहुत करते हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन मुसलमानों के हित का कोई काम ऐसा जो बताए जिसको ओवैसी साहब करते हैं। इसके लिए मैं ये समझता हूँ उन लोगों की जानकारी नहीं है, वो ओवैसी साहब को समझना नहीं चाहते, MIM को जानना नहीं चाहते। एक छोटा सा मॉडल है हैदराबाद मॉडल। आप हैदराबाद को स्टडी कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितने स्कूल हम लोग चला रहे हैं, कितने बच्चों को फ्री तालीम दे रहे हैं और जो रोल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, जिनके ऊपर सब उंगली उठाते हैं, कोरोना कॉल में रहा है, उसे आप स्टडी कीजिए। उसके बाद मुझे लगता है कि जो लोग असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नहीं जानते, नहीं समझते, उनकी राय बदल जाएगी। आपने हमें वक्त दिया, शुक्रिया सर।